हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़ोन की जो अपने ज़माने में ओजी हुआ करता था। एक फ़ोन जो कि 16 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड उस वक्त ये उस समय का वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन्स माना जाता था। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए द विंटेज आईफोन 3GS। यस, ये ऑलमोस्ट 16 इयर्स पहले लॉन्च हुआ था, जून 2009 में, जब आईफोन बिल्कुल अपने शुरुआत के स्टेजेस में था। एंड आईफोन का अभी जितना क्रेज़ है, पहले भी उतना ही क्रेज़ था लगभग, लेकिन उतने लोग खरीदते नहीं थे उस वक्त आईफोन। तो देख सकते हैं आप कि आज के फ़ोन्स के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है ये फ़ोन। बहुत ही छोटा सा है, क्यूट सा फ़ोन है। एंड मैंने उस वक्त एंग्री बर्ड का एक कवर लगाया हुआ था। कवर खोल के भी आपको बैक पैनल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, लेजेंडरी फ़ोन आईफोन 3GS 2009 का फ़ोन। आजकल तो हमें 3 से 4 कैमरा देखने को मिलते हैं इसमें, लेकिन एक ही कैमरा था। एंड आइकॉनिक सेंटर बटन। तो ये 3G फ़ोन के बाद अपग्रेड में 3GS लॉन्च किया गया था। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत ही मोमेंटस ओकेजन था एप्पल के लिए, ये जब लॉन्च हुआ था। एंड इसका कंपैरिजन जल्दी से मैं कर लेता हूँ आज के लेटेस्ट फ़ोन्स के साथ, सो दैट हमें पता चले कि 16 साल पहले और आज के फ़ोन्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये एक 3.5 इंच डिस्प्ले है एंड एलसीडी डिस्प्ले है, 320 इंटू 480 पिक्सल्स का। तो लेट्स कंपेयर दिस विद द लेटेस्ट आईफोन एंड द लेटेस्ट एंड्रॉयड फोन्स। तो 3.5 इंच यहाँ पे ये आईफोन 3GS का, एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स का अभी चल रहा है 6.7 इंच का ओलेड स्क्रीन, जो कि 2796 इंटू 1290 पिक्सल्स का है, जो कि लगभग 7 टाइम्स इस पिक्सल का डेंसिटी है। 320 इंटू 480 इसका है, एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स का 2796 इंटू 1290। सैमसंग S25 अल्ट्रा की बात करें तो वो तो और भी आगे है, 3200 इंटू 1440 पिक्सल्स एंड 6.8 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले। एंड वन प्लस 13 का 6.7 इंच का डिस्प्ले है विथ 3216 इंटू 1440 पिक्सल्स। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है 16 साल पहले के फ़ोन्स में एंड आज में। एंड उस वक्त का प्रोसेसर हुआ करता था एप्पल A8, अभी A17 बायोनिक पे आ चुका है एप्पल। एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स ऑब्वियसली अभी स्नैपड्रैगन 8 एलीट पे काम कर रहा है, जो कि फास्टेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। अभी के रैम्स लगभग हमें 16 GB, 12 GB, 24 GB तक रैम भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोबाइल को बहुत ही फास्ट बना देते हैं। इसका रैम आप गेस कर सकते हैं कितना होगा? इसका रैम था 256 MB। यस, 256 मेगाबाइट्स में इसका रैम था। एंड अभी हम देख रहे हैं रैम जीबी में जा रहा है, ऑलमोस्ट 24 GB तक पहुंच चुका है। ओके, स्टोरेज ऑप्शन। इसका स्टोरेज ऑप्शन 8 GB का था, एंड आजकल तो मिनिमम स्टोरेज 128 GB का लगभग आता है, एंड 512 GB एंड 1 TB तक स्टोरेज मिल रहा है आज के फ़ोन्स में। ये फ़ोन 8 GB स्टोरेज के साथ आया था। एंड कैमरा का जब मैंने बिगनिंग में बताया था, ये 3 मेगापिक्सल कैमरा है। एंड आप तो जानते ही आजकल के कैमरा फोन्स ऑलमोस्ट DSLR को compete कर रहे हैं। तो आजकल के कैमरा मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट मतलब क्वाड कैम सेटअप से
कम नहीं आते आजकल के हाई एंड फ़ोन्स। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, और इसमें एक 3 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा। कैमरा के बात कर रहे हैं तो एक बार कैमरा ऑन करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितना देर बाद खुल रहा है। तो ये देखिए, ऑलराइट, वीजीए कैमरा था ये, एंड इसका बैटरी 1220 mAh का था। आजकल बैटरी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6500 mAh पहुंच चुके हैं। ये iOS 3 पे लॉन्च हुआ था, एंड एज ऑफ नाउ iOS 6 पे ये अपग्रेड हो चुका है, एंड वही इसका मैक्सिमम है, उसके आगे अपग्रेड हो नहीं सकता ऑब्वियसली। तो देख सकते हैं अभी सॉफ्टवेयर अपडेट का आएगा स्क्रीन। चलिए उतने टाइम में बाकी चीज़ें बता देते हैं। ऑफ कोर्स उस वक्त 5G तो था नहीं, तो 3G सपोर्ट के साथ ही आता था। ये देखिए वर्जन 6.1.6 है, एंड अभी आईफोन का वर्जन iOS का ऑलमोस्ट 18 में चल रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 ऐसे करके 18 तक पहुंचा है। 6.1.6 के बाद भी 6.2 पॉइंट समथिंग, 7.2 ऐसे करके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आए हैं अपडेट्स के, एंड अभी ऑलमोस्ट 18 पे पहुंच चुका है। तो ऑफ कोर्स नो 5G सपोर्ट, यूएसबी इसका चार्जिंग पोर्ट अलग ही टाइप का था, देख सकते हैं आप। इसका चार्जर भी है मेरे पास। ऑफ कोर्स कोई वाटर रेजिस्टेंस नहीं था, नो फेस आईडी, नो टच आईडी, सिर्फ पिन कोड से अनलॉक लॉक होता था, एंड कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। लॉन्च प्राइस जितना मुझे याद है, मैंने ये ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास दे के ख़रीदा था 2010 में, एंड अभी का टॉप मॉडल का प्राइसिंग ऑलमोस्ट 1.5-1.6 लैक्स के आसपास है। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन ये अपने ज़माने का बेहतरीन डिस्प्लेज में एक हुआ करता था कंपेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स, जो कि उस वक्त उतने ज़्यादा मतलब कंपेरेबल नहीं थे कंपेयर टू आईफोन। आईफोन का डिस्प्ले उस वक्त बेस्ट माना जाता था, एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स उसके आसपास भी नहीं थे। बट आज के ज़माने में एंड्रॉयड हैज़ ऑलमोस्ट सरपास्ड iOS, टू बी फ्रैंक। मतलब S25 अल्ट्रा, OnePlus 13, एंड जो प्योर गेमिंग फ़ोन्स है iQOO के, एंड एक रेडमी का मैजिक फ़ोन भी है। तो ये सब परफॉर्मेंस में नया बेंचमार्क, नया रिकॉर्ड्स सेटअप कर चुके हैं, एंड आईफोन एंड iOS के पूरे वर्ल्ड को काफ़ी हद तक मतलब टक्कर देते हैं। पीछे भी छोड़ दिया है कुछ मामलों में, गेम स्पीड के मामले में। एंड डिस्प्ले का मैंने बता दिया, 3.5 इंच का ही था ये एलसीडी डिस्प्ले, 320x480। परफॉर्मेंस वाइज एज ऑफ नाउ 16 साल के बाद भी परफॉर्मेंस अच्छा ही है बोल सकते हैं। मतलब कुछ खराबी नहीं है। 16 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, एंड अभी भी बैटरी बैकअप होना, चार्ज होना, एंड अच्छे से काम करना शोज़ की फ़ोन का कितना अच्छा क्वालिटी है। आजकल के कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स ऐसे हैं जिनको अगर आप 2-3 साल यूज़ नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली बंद पड़ जाएगा, फिर चलेगा नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 साल तक बंद पड़ा हुआ था, फिर भी
बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं बीच बीच में इसको चार्ज किया था, लेकिन फिर भी मिनिमम 3-4 साल तक तो ये ऑन नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब मैंने इसको चार्ज किया तो फिर से ये चलने लग गया, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। तो आप इसका डायलर वगैरह देख सकते हैं कैसा है। ऑफ कोर्स ये मैंने रखा है क्योंकि सेंटर बटन थोड़ा सा इसका लूज़ हो गया है एंड कभी कभी काम करता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला रखा है टू गो बैक टू होम स्क्रीन। एंड बैटरी लाइफ जैसे मैंने बोला कि 1220 mAh का है, तो लगभग एक दिन से थोड़ा कम टाइम तक चल जाता था जब मैं यूज़ करता था। अभी तो ऑफ कोर्स मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। राइट, बाकी देखते हैं क्या है। मैं भी भूल गया हूँ इसमें क्या क्या था। तो आई ट्यून्स, सफारी, मैप्स, मैसेजेस, आई क्लाउड, ब्राइटनेस, वॉलपेपर, साउंड्स, नोटिफिकेशन, डू नॉट डिस्टर्ब। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आज के फ़ोन में तो गिवन है वो हुआ करते थे। तो इस फ़ोन से यही फ़ोन उस वक्त का ओजी हुआ करता था, एंड ये जिसके पास भी होता था मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये फ़ोन उस समय किसी के पास होना। एंड जैसे जैसे फिर आईफोन 4, 5, 6 लॉन्च हुए, फ़ोन का डिस्प्ले बढ़ता गया एंड आईफोन के सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ते गए। एंड चलते चलते आईफोन आज के डेट में दुनिया का सबसे कॉस्टली कंपनी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्नओवर वाला कंपनी बन चुका है, द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन द वर्ल्ड, एप्पल। तो अच्छा लगता है मतलब इतने पुराने फ़ोन को देखते हुए एंड उसका कंपैरिजन आज के ज़माने के फ़ोन्स के साथ जब करते हैं तो अलग ही फीलिंग आता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए इसका एक जो अभी आईफोन जो अभी वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर इतना ज़्यादा चर्चा में रहता है एज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स। ये 2009 के फ़ोन में देखिए, आईफोन 3GS में ये स्लाइडर था जो कि रिंग एंड साइलेंट मोड कर देता था एक टॉगल स्विच से। ये वॉल्यूम बटन है, लॉक बटन ऊपर हुआ करता था उस वक्त। एंड ये 3.5 mm का हेडफोन जैक है। एंड ये सिम स्लॉट है एंड नीचे स्पीकर्स हैं एंड चार्जिंग स्लॉट है। तो दैट्स इट, इतना सा है फ़ोन। और काफ़ी गेम्स वेम्स भी खेला करता था मैं इसमें उस वक्त। देखिए सबवे सर्फर भी था आई थिंक, सबवे सर्फर नहीं, सबवे सर्फर उस वक्त शायद नहीं था। स्टिक टेनिस, स्टिक गेम ज़्यादा हुआ करते थे। टेम्पल रन उस समय का सबसे बेस्ट गेम माना जाता था। हम दिन भर टेम्पल रन खेला करते थे। एंड फ्लिक शूट, फ्लिक फुटबॉल, स्टिक क्रिकेट जैसे कि मैंने बोला बहुत ही अमेजिंग गेम था। जेल ब्रेकर 2 रनिंग गेम। तो एक गेम खेल के आपको दिखाते हैं, आई डोंट नो कैसा चलेगा, लेकिन देखते हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद इसको ऑन किया है। अभी भी काफ़ी स्मूथ है। प्रोबेबली गेम प्ले मेरा अभी उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैं पहले 2009 में खेला करता था, लेकिन कोशिश करेंगे। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। ठीक है, अभी आपको कोई दूसरा गेम भी खेल के दिखा देते हैं। टेम्पल रन थोड़ी देर देखते हैं कैसा चल रहा है। सबसे पॉपुलर गेम, काफ़ी सालों तक ये सबसे पॉपुलर गेम रहा, नॉट ओनली इन आईफोन बट एंड्रॉयड एज वेल।
उस वक्त हम इतना लोडिंग टाइम वगैरह पे ध्यान नहीं देते थे। गेम स्मूथली चल जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो देख सकते हैं डिस्प्ले वाइज जैसे कि मैंने बोला डिस्प्ले वाइज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले था, एंड अभी भी कुछ ख़राब नहीं है, क्वाइट मैनेजेबल। एंड रेस्पॉन्स भी ठीक ही है, अगर देखें कि ये 16 साल पुराना फ़ोन है। तो इसी से ब्रांड का रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी पता चलता है। ठीक है, बैक चलते हैं और सुपर सेव एक देख लेते हैं। इसमें हमें बॉल कैच करना होता है। तो देख सकते हैं अभी भी अच्छा चल रहा है सारे गेम्स। यूट्यूब देखते हैं अगर कुछ वीडियो चलेगा तो, कैसा आ रहा है वीडियो। अपडेट के लिए आ रहा है, नॉट श्योर। ओके, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको 16 साल के फ़ोन से मिल के एंड उसका परफॉर्मेंस देख के। ये एक ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू मुझे ये फ़ोन मिला तो मैंने सोचा कि शेयर करूं आप लोगों के साथ कि कैसा हुआ करता था हमारे आज के फ़ोन्स के फादर एंड ग्रैंडफादर। धीरे धीरे ये म्यूज़ियम में रखने लायक हो जाएंगे, रेलिक्स कहलाएंगे। एंड सच में इट्स एन अमेजिंग फीलिंग कि हम 2009 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ 2025 का फ़ोन। तो अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करके। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ड्रॉप इन अ कमेंट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, लॉक।